चलिए आज हम लोग देखते हैं 8 महान बोधिसत्व। पहला बोधिसत्व, उनकी भूमिका और भेष चित्रण। पहले जो थे मंजूश्री, इनकी भूमिका विवेक और ज्ञान के बोधिसत्व। भेष और चित्रण, आमतौर पर दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में ग्रंथ पकड़े हुए चित्रित किया जाता है। मंजूश्री ने अपने दाएं हाथ में एक प्रकाशित तलवार पकड़ी होती है, जो अज्ञानता को काटने वाले ज्ञान का प्रतीक है। उन्होंने अपने बाएं हाथ में प्रज्ञा पारमिता सूत्र पकड़ा है, जो उनकी प्रज्ञा की श्रेष्ठता को दर्शाने वाला ग्रंथ है। अक्सर वे शेर या शेर की खाल पर बैठे दिखाई देते हैं। शेर क्रोधित मस्तिष्क का प्रतीक है, जिसे मंजूश्री दिखाते हैं कि ज्ञान द्वारा बस में किया जा सकता है। अगला है अवलोकितेश्वर पद्मपाणि लोकेश्वर। इनकी भूमिका है अनंत करुणा के बोधिसत्व। उन्होंने अनंत प्रकाश के बुद्ध अमिताभ का स्वरूप भी माना जाता है। आमतौर पर सफ़ेद रंग में चित्रित किया जाता है और उनके हाथ में एक कमल होता है। अगला आपका है वज्रपाणि वह बोधिसत्व जो शक्ति और सशक्त ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे देखते हैं। आमतौर पर नीले रंग में अपने दाएं हाथ में वज्र पकड़े चित्रित किए जाते हैं। सभी शांत चिंतनशील बोधिसत्वों के बीच वज्रपाणि को अग्नि से घिरा क्रोधित मुद्रा में और अति क्रूर चेहरे के साथ दर्शाया जाता है। उन्हें आमतौर पर योद्धा की मुद्रा में खड़े हुए और अग्नि से घिरे हुए चित्रित किया जाता है, जो परिवर्तन की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। अगला आपका है मैत्रेय वह बोधिसत्व जिनका अब तक अस्तित्व नहीं है, लेकिन जिनके बारे में भविष्यवाणी की गई है कि वे भविष्य में एक उद्धारक के रूप में आएंगे। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे बौद्ध धर्म के पतन के बाद वास्तविक बौद्ध शिक्षा को विश्व में वापस लाएंगे। भविष्य के बुद्ध के रूप में जाने जाते हैं मैत्रेय। चूँकि मैत्रेय वर्तमान में प्रवेश का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें आमतौर पर बैठे और इंतजार करते हुए चित्रित किया जाता है और उन्हें अक्सर नारंगी या हल्के पीले रंग में चित्रित किया जाता है, जिसमें वह एक खाटा मतलब रेशम से बना परंपरागत अंगोछा पहने दिखते हैं और नारंगी झाड़ी पकड़े दिखाए जाते हैं। वे जो विचलित करने वाली और विनाशकारी भावनाओं को मिटाने वाली उनकी क्षमता का प्रतीक है। आगे देखते हैं। अगला है क्षितिगर्भ। यह बोधिसत्व बुद्ध की मृत्यु और मैत्रेय के काल के बीच की सभी आत्मा को बचाने के लिए नमन करने के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें उन बच्चों की आत्मा जिनकी मृत्यु अल्पायु में हो गई थी और जो नरक में हैं, वे भी शामिल हैं। ज़्यादातर बोधिसत्व राजसी अलंकृत परिधानों में चित्रित किए जाते हैं। के विपरीत क्षितिज गर्भ के बोधिसत्व को छड़ी पकड़े बोधिसत्व को साधारण भिक्षु के परिधान पहने और एक हाथ में छड़ी पकड़े हुए दिखाया जाता है, जिसका प्रयोग वे नर्क का द्वार खोलने के लिए करते हैं, और अन्य हाथ में एक आभूषण जिसे चिंतामणि कहा जाता है पकड़े हुए दिखते हैं, जिसमें अंधकार को प्रकाशित करने और इच्छाओं की पूर्ति करने की शक्ति होती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चट हो गया, आगे देखते हैं। अगला है आकाश गर्भ। इन बोधिसत्व के पास पापों को शुद्ध करने की क्षमता होती है और इन्हें क्षितिज गर्भ से जुड़वा भाई के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर या तो नीली या हरी त्वचा का अलंकृत परिधान पहने और सिर के आसपास आभा मंडल के साथ चित्रित किया जाता है। वह आमतौर पर शांतिपूर्ण ध्यान मुद्रा में कमल के फूल पर आलथी पालथी बैठे हुए या समुद्र की बीच में शांति से मछली पर खड़े हुए और नकारात्मक भावनाओं को काटने के लिए तलवार लिए हुए दर्शाए जाते हैं। अगला आपका है सामंत भद्र, जिसका अर्थ सार्वभौमिक गुणवान है।
यह बोधिसत्व आधारभूत व अपरिवर्तनीय अच्छाई का उल्लेख करते हैं। ये सामंतबद्ध शाक्य मुनि बुद्ध गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं और बोधिसत्व मंजूश्री के साथ शाक्य मुनि त्रिमूर्ति के हिस्से की रचना करते हैं और ये अपनी 10 महान प्रतिज्ञाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। वे लगभग हमेशा 6 दांतों वाले हाथी या एक साथ 3 हाथियों की सवारी करते दिखाए जाते हैं। प्रतीकात्मक रूप से ये 6 दांत पारमिता 6 आदर्श को दर्शाते हैं, जो हैं परोपकार, सदाचार, धैर्य, लगन, चिंतन और ज्ञान। ठीक है, चलिए लास्ट देख लेते हैं। आगे है सरवनी वर्णा विश्वकंभिन। यह बोधिसत्व ज्ञानोदय के मार्ग पर लोगों के सामने आने वाली आंतरिक व बाह्य दोनों ही प्रकार की गलतियों और अवरोधों को पवित्र करते हैं। आमतौर पर इन्हें गहरी नीली त्वचा, राजशाही से संबंधित वाला और कमल पर जवाहरातों के चक्र के साथ बैठे हुए दर्शाया जाता है। नीले के साथ यह बोधिसत्व सफ़ेद भी दर्शाए जाते हैं जब उनकी भूमिका दुखों को दूर करने वाले की होती है या जब उनकी भूमिका पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने वाले की होती है, तो उन्हें पीले रंग में भी दर्शाया जाता है। यह जानना भी आवश्यक है कि इन 8 बोधिसत्वों में से मंजूश्री, अवलोकितेश्वर और वज्रपाणी परिवार के 3 संरक्षक का हिस्सा हैं, अर्थात वो 3 बोधिसत्व जो त्रिमूर्ति से बने हैं, जो बुद्ध की रक्षा करती है और उनके प्रमुख गुणों को प्रस्तुत करती है, जैसे कि मंजूश्री बुद्ध के ज्ञान, अवलोकितेश्वर उनकी करुणा और वज्रपाणी उनकी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आज हम लोग बौद्ध धर्म देख लिए। अगले वीडियो में हम लोग वर्धमान, महावीर और जैन धर्म को देखेंगे। धन्यवाद।